तो आज हम सीखेंगे कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं मार्केट। ठीक है। वैसे तो आप लोगों की काम की भी चीज है, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं ये वीडियो डाल दूंगा, है ना। तो सबसे पहले गलती होती है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं मार्केट में जब ट्रेड करने आते हैं तो सबसे पहले जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस ना करना, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ ना कर पाना, या फिर वो लोग बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे होते हैं। वो लोग सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं होता है। अब वो लोग भले ही छोटे टाइम फ्रेम में रन पुल बैक हायर लो को देखते हुए ट्रेड तो कर लेते हैं, एक टाइम तक वो लोग प्रॉफिट कमा तो लेते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट वापस से चला जाता है। कारण ये होता है कि अगर बड़ी पिक्चर अगर क्लियर नहीं है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में कितना भी कमा लो, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में कि अगर आप बड़ी पिक्चर को अगर देखते हो, अगर आपकी बड़ी पिक्चर अगर क्लियर है तो आपके जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेंगे वो 1:20 या फिर 30 रहेंगे। लोग बोलते हैं 1:2 लो, 1:3 लो, मैं बोलता हूँ 1:20 या फिर 30 के लिए जाओ। एग्जाम्पल के लिए मैंने कल गोल्ड का आप लोगों को बताया था कि गोल्ड में मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, तब मार्केट यहां पे कहीं पे था। अगर आप यहां से भी अगर मार्केट में ट्रेड लेते, मैंने आप लोगों को बताया था लाइव पर, ये मेरा टारगेट था और ये अपना स्टॉप लॉस था। अगर आप यहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखोगे तो आप पाओगे कि कम से कम 4 to 5 टाइम है। ठीक है ना, 4 to 5 टाइम है। उसी तरीके से अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मार्केट जो है अभी के टाइम पर 1.5 लाख रुपए पे मैंने बताया था और अभी ये चल रहा है 2,38,000। तो कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, और वहां पर भी सिंगल एक कैंडल का स्टॉप लॉस था। बोलने का मतलब यह है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम की अगर पिक्चर क्लियर है तो आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो, आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। आप लोगों की जो ट्रेड होती है वो क्वालिटी ट्रेड रहती है। लेकिन अगर आप सिर्फ छोटा टाइम फ्रेम देखते हो, उसकी वजह से होता यह है कि आपकी एक तो मल्टीपल ट्रेड बनती है, प्लस साइकोलॉजी खराब होती है उसकी वजह से, प्लस आपको रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता। कारण ये होता है कि आप अगेन एंड अगेन बार बार ट्रेड लेने की कोशिश करते हो और एक समय ऐसा आता है कि आप सभी रूल्स को ताक में रख करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। लोभ लालच अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतना भी लोभ लालच ठीक नहीं है कि आप लॉस ही करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए मार्केट में हमेशा हायर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा वैल्यू हायर टाइम फ्रेम को देनी है। जब भी मैं एनालिसिस करता हूं, आप लोग देखते हो कि मैं मंथली से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं 15 मिनट तक आता हूं। उसके बाद में मैं अपना व्यू शेयर करता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और मार्केट 100% जाता है, कभी फेल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का कारण यह है कि मैं हायर टाइम फ्रेम को सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूं, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर की छोटी सी छोटी जो बारीक चीजें होती जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी, उन बारीक चीजों का ज्ञान होना चाहिए, पैच चीजों का नहीं। पैच चीजें क्या होती है? पैच चीजें वो चीजें होती है जो आज मार्केट में काम नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को रेड कैंडल कॉन्सेप्ट सिखाया, रेड ट्रैप कॉन्सेप्ट, जो कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न का ही एडवांस वर्जन है। लोग आज भी डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न को ट्रेड करते हैं, लेकिन वो तो पैच हो गया है। उसकी जगह क्या गया? रेड ट्रैप कॉन्सेप्ट, जो कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न का एडवांस कॉन्सेप्ट है। लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं है, तो होता क्या है कि उन लोगों के पास में जब ये नॉलेज नहीं होता है तो वो लोग अगेन एंड अगेन सेम गलतियां करते हैं और उनको लॉस होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम को वैल्यू देना है। जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना आपको लॉस होने के चांस हाई रहेंगे। सेकेंड रूल क्या है कि जब भी आप डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन को मार्क करते हो तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम ही तरीके का डिमांड जोन बनेगा या फिर सेम ही तरीके का सप्लाई जोन बनेगा। जैसे कि मंथली, वीकली, डेली में अलग तरीके से डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग होती है। 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसमें अलग तरीके से डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग होती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इसमें अलग तरीके से डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग होती है। लेकिन नॉर्मली लोगों को ये चीज पता नहीं होता है। तो होता यह है कि वो लोग हर जगह ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक ये सारे ढूंढ रहे होते हैं। प्लस उनको ये भी नहीं पता है कि किस टाइम फ्रेम पर किस टाइप की मार्किंग करनी है हमें। उसकी वजह से ये होता है कि या तो मार्केट उनके डिमांड जोन पर आएगा ही नहीं,
अगर आएगा तो उनको ये नहीं पता रहता है कि कब हमें अपना एंट्री प्लान करना है, कब बाय का प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया, कब हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस को देखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। प्लस उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि मार्केट अपने A1 जोन में है, B1 जोन में है, C1 जोन में है या D1 जोन में। इन चारों जोन की वैल्यू क्या है। थर्ड चीज क्या होती है कि इसमें यह भी होता है कि लोगों को यह नहीं पता है कि मार्केट में हमें बाय कब करना है। प्रीमियम जोन का मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को महंगे में बिकवाए या फिर खरीदवाए, ताकि वो लोग सस्ते में खरीद पाए। कैसे? लिक्विडिटी स्वीप करके। आप लोगों की पहले लिक्विडिटी स्वीप की जाएगी क्योंकि आप महंगे पे खरीद चुके हो। फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट नीचे आएगा। जब मार्केट सस्ता हो जाएगा, प्राइस जब सस्ता हो जाएगा, तब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं। तो ये गलतियां कभी भी नहीं करनी है। प्लस ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है। ज्यादातर लोगों को, ऑलमोस्ट 90% लोगों को आज स्टॉक मार्केट में ये नहीं पता है कि वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है और इनवैलिड ब्रेकआउट क्या होता है। उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को देख करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और मल्टीपल टाइम लॉस होता है। अगर कमा भी लेते हैं कभी कभार तो वो वापस से वो चला जाता है, वो टिकता नहीं है। कारण यही है, हमेशा मार्केट में हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो गया, उनको वैलिड तरीके से कब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है या फिर फेक आउट कर रहा है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। और जहां पर भी आप अपना एंट्री प्लान करते हो, मल्टीपल कंफर्मेशन अपनी जगह, सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न, वहां पर आपको हमेशा ये देखना है कि प्राइस जो है बाय का प्राइस एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मार्केट रिजेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। मल्टीपल कंफर्मेशंस का यूज अगर आप करोगे तो आप ट्रेड को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। आप एक ट्रेड अगर आज प्लान करोगे तो आप लंबे समय के लिए बैठोगे और आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के नहीं निकलोगे, 2000, 4000, 5000, क्योंकि इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है रिस्क एंड रिवॉर्ड की, कि आप कितना बड़ा रिवॉर्ड लेते हो, उसके बेस पर आपकी सक्सेस मार्केट में काउंट की जाती है। ठीक है। प्लस मार्केट में लोगों को यह नहीं पता है कि हमें डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क करते समय किस जोन को वैल्यू देना है। बोलने का मतलब यह है कि अचीवमेंट वाला जोन कौन सा है। विदाउट अचीवमेंट वाले जोन को भी लोग मार्क कर लेते हैं और मार्केट उनको सीधा ब्रेक कर जाता है या फिर उन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देता है। लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मार्केट इस लेवल पे आएगा और जैसे ही इस लेवल पे आएगा मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा। अब उसमें भी दिक्कत ये होती है कि लोगों को ना तो मल्टीपल कंफर्मेशंस का अता पता है। अब वो अपना एंट्री तो बना लेते हैं लेकिन मार्केट उनके अगेंस्ट में भाग जाता है। कारण ये होता है कि वो बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उन्हें ये नहीं पता है कि उस जोन का अचीवमेंट है या फिर नहीं है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है या नहीं करी है। तो मल्टीपल मतलब रीजन होते हैं, कंफर्मेशंस नहीं होते मल्टीपल, और मल्टीपल रीजन की वजह से उनको लॉस होता है। प्लस उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सभी टाइम फ्रेम में प्रेशर अलग हो सकता है। हो सकता है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में बाइंग चल रही है, हो सकता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलिंग चल रही है, पॉसिबल है। तो उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्रेशर कौन सा चल रहा है। हम जो ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी टाइप की ट्रेड कर रहे हैं, उसमें प्रेशर कौन सा चल रहा है। तो ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि जो ये बेसिक चीज है, इन बेसिक चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि क्या ये छोटी मोटी चीज ही तो है, ये छोटी मोटी चीज है। ये छोटी मोटी चीजों से मिलकर के आपका जो सेटअप होता है ना, वो पावरफुल बनता है। प्लस जो आपकी जो एक्यूरेसी आती है ना, वो हाई आती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को जो भी ट्रेड बताता हूँ उसकी एक्यूरेसी इतनी हाई क्यों रहती है। कारण यही होता है कि मैं मल्टीपल कंफर्मेशंस को देखते हुए ट्रेड बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये है डिमांड जोन, सप्लाई जोन के मेन रीजन। अब क्या होता है कि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जिन्हें ये नहीं पता है कि मंथली, वीकली, डेली के अंदर अलग टाइप से डिमांड जोन मार्क होती है। उसके बाद में 4 आवर, 2 आवर, 30 मिनट, 1 आवर के अंदर या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अलग तरीके से डिमांड जोन, सप्लाई जोन की मार्किंग होती है, जो डॉट टू डॉट काम करती है 100%। उसके अलावा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में अलग तरीके से डिमांड जोन, सप्लाई जोन की मार्किंग होती है। तो लोग क्या करते हैं, एफवीजी का यूज करते हैं। अब एफवीजी होती क्या है? एफवीजी 3 कैंडल से मिलकर के बना होता है। ठीक है। मान लेते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और यहां से मान लेते हैं मार्केट में एक रन की हुई, फिर एक पुल बैक आया और मार्केट यहां से ऊपर गया। मार्केट में यहां पर आपने कोई अपना डिमांड जोन मार्क कर लिया।
इस डिमांड जोन के बाद में हम नॉर्मली ये देखते हैं कि सर प्रेशर कैंडल बनी है या नहीं बनी है। तो यहाँ पर भी नॉर्मली बात है कि यहाँ पर एक कैंडल बनी होगी कोई, उसके बाद में एक कैंडल यहाँ पर बनी होगी, नॉर्मल सी बात है, और एक कैंडल यहाँ पर बनी होगी। ऐसे ही मार्केट ऊपर गया होगा, तो उसमें इम्बैलेंस देखा जाता है कि ऐसी कैंडल जिसने फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक को टच ना किया हो। मतलब कि मान लेते हैं कि इस कैंडल की विक यहाँ पर रही हो और इस कैंडल की विक कुछ इस तरीके से रही हो और इस कैंडल की विक कुछ इस तरीके से रही, तो इसकी विक का ऊपरी पॉइंट और इसकी विक का निचला पॉइंट ये हम लेते, तो ये जो एरिया आता है ये एफवीजी डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन की तरह यूज किया जाता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस जब अपना पुलबैक ले रहा होता है तब डिस्काउंट जोन अराउंड इस वेव के 50% के आसपास जो भी एफवीजी जोन होता है वो भी काम करता है। ठीक है, तो लोगों को क्या है कि एफवीजी डिमांड जोन सप्लाई जोन के बारे में तो पता है, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं होती कि इनका यूज कब और कहाँ करना है। क्योंकि मार्केट में कई बार आप लोग देखते हो कि मार्केट ब्लू कैंडल बना करके अपसाइड मूव कर जाता है। अब वो लोग जब एफवीजी मार्क करने जाते हैं तब वो 10-15 कैंडल या फिर उससे भी ज्यादा कैंडल्स में एफवीजी मार्क कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो वो लोग मल्टीपल बहुत सारी एफवीजी मार्क कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को दूं तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर ये एक एफवीजी मार्क कर लेंगे कि सर ये एक एफवीजी है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, ये एफवीजी हो गया, उसके बाद में ये वाला एफवीजी भी मार्क कर लेंगे, सर ये भी एक एफवीजी है। लेकिन मार्केट तो आया ही नहीं ना इन एफवीजी तक। तो ये एफवीजी प्रॉपर डॉट टू डॉट कब काम करेगी ये भी लोगों के पास में नॉलेज नहीं है, और कब और कहां मार्किंग करनी है ये भी नॉलेज नहीं है। और एक वैलिड एफवीजी बनने के लिए उसके नीचे या फिर ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक का होना जरूरी होता है। विदाउट ऑर्डर ब्लॉक कोई भी एफवीजी आपका काम नहीं करेगा, तुक्के से काम नहीं चलता है। मार्केट में प्रॉपर डॉट टू डॉट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि जब मार्केट अपसाइड मूव कर रहा होता है या फिर डाउनसाइड मूव कर रहा होता है और मार्केट नीचे आया, आपने किसी डिमांड जोन को टैप करा और मार्केट जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और अगर मार्केट यहां पर फेक आउट करता है तो वो कितने टाइप के होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मार्केट ने यहां पर ऊपर फेक आउट करा है, इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, तो मार्केट जहां से उठा है वहां तक वापस चला जाता है, वो भी 90 डिग्री से। फर्स्ट चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर मार्केट ने अगर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है तो उसे हमें ट्रेड कैसे करना है छोटे टाइम फ्रेम पर। लोगों के पास ये ज्ञान नहीं होता है, उसकी वजह से ये होता है कि कई सारे लोग जैसे ही एक ब्लू कैंडल बनेगी यहां पर एक हेल्दी, लोग ट्रेड में घुस जाएंगे, लेकिन उसके बाद में मार्केट फेक आउट करके पूरा बॉटम तक आ जाता है और वो लोग अपना ट्रेड कट भी नहीं कर पाते। उनको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बस कैपिटल खत्म। वो वेट ही करते रह जाते कि यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग आई है। लेकिन आजकल मार्केट अपडेट हो चुका है, तो हमें भी अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। पुराने जो कॉन्सेप्ट है वो आज काम नहीं करते, लेकिन लोग आज भी पुराने कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि पुराने कॉन्सेप्ट जो है ना बैक टेस्टिंग में बहुत शानदार काम करते हैं, लेकिन जब लाइव पे जब ट्रेड करने जाओगे ना तब वो फेल मार जाते हैं। मैंने आप लोगों को इसी के बेस पर मैंने आप लोगों को 1 मिनट का भी मैंने आपको स्कैल्पिंग सिखा रखा है ना, 100% काम करता है, चूकता ही नहीं वो। प्लस आप लोगों को ये पहले से पता पड़ जाता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बायस का पता चल पड़ जाता है आपको कि निफ्टी में ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो सारा इसी का खेल है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर किसी को आइडेंटिफाई, तो अगर आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अगर पूरा ज्ञान है तो आप ये 90 डिग्री का मूव पकड़ सकते हो। प्लस आपको पहले से ही पता रहेगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेकर के नहीं बैठोगे। एग्जांपल के लिए हम निफ्टी को ले लेते हैं। निफ्टी में क्या था, मार्केट जब यहां से ऊपर गया था, तब यहां पर मार्केट ने क्या करा, फेक आउट करा। मार्केट अपने ही इस डिमांड जोन तक पहुंच गया, उसके बाद मार्केट अगेन से यहां से ऊपर गया, तो मार्केट का ये पूरा ही फेक आउट था, याद है। और मार्केट कहां पर आ गया, मार्केट अगेन से अपने डिमांड जोन पर आ गया। डेली का अगर मैं डिमांड जोन मार्क करूं तो ये डिमांड जोन मार्क होगा पूरा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से डेली का डिमांड जोन मार्क होगा। तो मार्केट जहां से चला था वहीं तक वापस आ जाता है। अब लोग ये सोचते हैं कि सर मार्केट तो बिल्कुल यहां से चला था, तो मार्केट यहां तक आना चाहिए ना। वो क्या है कि वो डिमांड जोन सप्लाई जोन की गलत मार्किंग की वजह से उन लोगों को लगता है कि मार्केट यहां तक आना चाहिए,
लेकिन एक्चुअल में पूरा डिमांड जोन यहां तक है, इसलिए मार्केट यहीं से अगेन से अपसाइड मूव कर गया। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते, मतलब ये बेसिक गलतियां होती जो एक रिटेल ट्रेडर करता ही है, और एजुकेशन नहीं होती तो नॉर्मली लोग करते ही हैं, और ये बिल्कुल साधारण सी चीजें, इन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो लोगों के लॉस खत्म हो जाए। लेकिन लोग इन चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं, थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। लोग ये चाहते हैं कि बिल्कुल पका पकाया मिले। देखिए पका पकाया क्या है कि आप एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, आप हो सकता है कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा भी लो, लेकिन फिर आप इस फील्ड को छोड़ोगे थोड़े ना। कि आपने 10 लाख कमा ली तो आप ये सोचोगे कि सर मैं इस फील्ड को छोड़ करके किसी और फील्ड में चला जाता हूँ, बस मेरे लिए तो काफी है। नहीं, आप और कमाने की कोशिश करोगे। फिर जैसे ही आपको पका पकाया मिलना बंद होगा, आपको ट्रेड्स मिलना बंद होगी, आपको लॉस होना स्टार्ट होगा, और वो जो लॉस होना स्टार्ट होगा ना, वो आपको बिल्कुल जीरो कर देगा। अब आपने जितना वो समय दिया है ना पका पकाया खाने में, उतना ही समय अगर आप एजुकेशन में दे देते तो आपके पास में खुद का अपना एक्सपीरियंस होता। आप खुद बता सकते थे कि ट्रेड जो है कहां से मिलेगी और कहां तक का मूव आएगा। बोलने का सिंपल अर्थ ये होता है कि शॉर्टकट कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए शॉर्टकट ठीक नहीं है। इसीलिए मैं लोगों को यही बोलता हूं कि जो लोग इंटरेस्टेड है वही लोग सीखने आए, अदरवाइज अपना टाइम और मेरा टाइम क्यों खराब करना, है ना। मैं कोई पैसे के लिए तो पढ़ाता हूं नहीं हूं कि भाई मुझे सिर्फ पैसे ही चाहिए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो लोग एक्चुअल में ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो लाइफ में कुछ करना है और स्टॉक मार्केट में ही करना है, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ वही लोग आए जो मेहनती है। बाकी शॉर्टकट से क्या है, शॉर्टकट से तो फिर वही चीज है कि आप साल भर भी सीख लो, उसके बाद में भी आपको कुछ आना नहीं, क्योंकि आप बेसिक चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए इन चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान देना जरूरी है। क्लियर है? उसके अलावा मार्केट में इंस्टीट्यूशंस की दो पोजीशन होती है, एक रियल पोजीशन होती है और एक फेक पोजीशन होती है। ज्यादातर लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होता है, उनको सिर्फ यही लगता है कि मार्केट में एक रन का वेव आया है, एक पुलबैक आया है, या फिर मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चलता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेंड होता है जो कि पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है। ठीक है, मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेंड होता है जो पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है। जितना भी मार्केट गिरता है वापस से, वो उसका पुलबैक ही कहलाता है। आप मंथली में लगा लो, मार्केट में आपको रन का वेव ही दिखेगा, पुलबैक ही दिखेगा, ट्रेंड रिवर्स दिखेगा नहीं। बस वो छोटे टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करने में आसानी होती है, इसीलिए उसे डाउन ट्रेंड बोल दिया जाता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड कभी चलता नहीं, मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेंड होता है जो कि पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है, और उसका पुल बैक ही आता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे, बड़ी पिक्चर को देखोगे। लेकिन लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के कुछ इस तरीके से, जब ये मार्केट चलता है तो सिर्फ ये समझाने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है कि ये नेगेटिव डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में कभी नेगेटिव डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता ही नहीं, मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव अप ट्रेंड ही रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में सफलता की सबसे जो फर्स्ट सीढ़ी होती है वो होती है पोजिशनल ट्रेड, उसके बाद में स्विंग ट्रेड, उसके बाद में डे ट्रेड। तो लोगों को पोजिशनल ट्रेड से स्टार्ट करते हुए डे ट्रेड तक आना चाहिए। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि भाई मैं आज ट्रेड करूं 1 लाख रुपए से, कल मेरे पास 1 लाख रुपया बन जाए। तो ये नॉलेज नहीं होने की वजह से और जल्दबाजी की वजह से वो लोग अपना कैपिटल खत्म करते हैं। थोड़ा सब्र रखिए, मार्केट के अंदर थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्ड करिए। मार्केट में एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको पोजिशनल ट्रेड से प्रॉफिट चल रहा है वो भी चलता रहेगा, स्विंग से चल रहा है वो भी चलता रहेगा, और डे ट्रेड में भी कमाओगे डेली। लेकिन समय देना पड़ेगा, एक दिन में ये सारा काम नहीं होता है। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि हम एक दिन में ये सारा कंप्लीट कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में कभी भी अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख करके अगर आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का टाइम फ्रेम, तो मार्केट में मान लेते हैं कि पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है ये कुछ इस तरीके से। तो मार्केट में जो भी पुलबैक आएगा, इस पुलबैक को आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। 99% रिटेल ट्रेडर के जो स्टॉप लॉस या फिर इस जो रन की वेव में जो प्रॉफिट किया होता है वो इस पुलबैक में गवा देते हैं। 99% रिटेल ट्रेडर, आपको इसे ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है अपना एक लेवल मार्क करके कि मार्केट आपके लेवल पर आए, यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन दे तो अगेन से आप बाय का ट्रेड प्लान करो। लेकिन आपके दिमाग में पहले से बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। सिर्फ 15 मिनट से काम नहीं चलेगा, हो सकता है कि ये लास्ट हो, यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का कोई सप्लाई जोन हो और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना ही ना चाहता हो, लेकिन आप यहाँ पर डिमांड जोन का वेट कर रहे हो, मार्केट ऊपर गया इसे टैप करा और वापस से गिर जाए। मैंने तो आपको
पूरा एजुकेशन दे रखा है तो आप तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। लेकिन ज्यादातर रिटेल ट्रेडर के पास में, मतलब कि 99% रिटेल ट्रेडर को जो प्रॉफिट होता है वो चला क्यों जाता है? कारण ये होता है कि उनको ये लगता है कि हम इतने माहिर और इतने प्रो हो चुके हैं, हमको इतना ज्ञान हो चुका है कि मार्केट में एक रन की वेव आती है, फिर एक पुल बैक आता है। तो भाई ये दुनिया को भी दिख रहा है। अगर कोई व्यक्ति अगर मार्केट में अगर आज अगर ट्रेड करना चाहता है और आज ही अगर उसको ये पता पड़ा है कि मुझे ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है या फिर मुझे ट्रेड करके कमाना है, तो आज ही उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि मार्केट रन पुल बैक में चलता है और मार्केट में डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है वो मार्क किए जाते हैं। तो आप लोगों के पास में कुछ अनोखा थोड़ी है, वो तो उस व्यक्ति को भी पता है जो आज आया मार्केट के अंदर। तो आप लोगों ने मार्केट में सीखा क्या है? मेन चीज डिपेंड वो करती है कि अगर आप मार्केट में इतना समय दे रहे हो तो हमेशा आपको सिर्फ रन की वेव को ट्रेड करना है, चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो। इस टाइम फ्रेम में कभी भी आपको पुलबैक को ट्रेड नहीं करना है। इस टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में आप मान लेते हैं कि आप 2 आवर का टाइम फ्रेम में देख रहे हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अगर उसमें पुलबैक आ रहा है तो आप उसके पुलबैक को ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि 15 मिनट से जो भी बड़ा टाइम फ्रेम है उसके पुलबैक को आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम के पुलबैक को आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आया हुआ प्रॉफिट पूरा चला जाएगा या फिर आपका कैपिटल पूरा ही खत्म हो जाएगा, आप नहीं बचोगे मार्केट के अंदर। फिर आप बोलोगे कि सर मुझे लॉस हो रहा है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। मैंने ये आपको बताया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ रिफाइन जोन। रिफाइन जोन से मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे भी जोन पर ध्यान देना होगा जहां पर मान लेते हैं कि एक वीकली का या मंथली का डिमांड जोन है। अब उसको आपको रिफाइन करते जाना है कि वीकली में मान लेते हैं कि अब ये डिमांड जोन इतना सा रिफाइन हुआ है, फिर आप डेली में चले गए तो डेली में हो सकता है कि ये इतना सा रिफाइन हुआ है, फिर आप 2 आवर में चले गए तो हो सकता है कि 2 आवर में ये इतना सा रिफाइन हुआ है, कुछ इस तरीके से। फिर आप हो सकता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले गए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हो सकता है कि ये इतना ही रहा हो, छोटा ना हुआ हो रिफाइन करने पर। तो आपका जो जोन काम करेगा जहां से आपको छोटा एसएल मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, तो आपके लिए ये जोन सबसे परफेक्ट रहेगा एंट्री प्लान करने के लिए। तो लोगों को ये ज्ञान भी नहीं है कि मल्टी टाइम फ्रेम डिमांड जोन सप्लाई जोन को हमें रिफाइन करना है। वो लोग एक बड़ा सारा एक सप्लाई जोन या डिमांड जोन ऐसे मार्क कर लेंगे। अब जब मार्केट उसके अंदर आएगा तब उनके पास में पहले ही ज्ञान नहीं है, वो बाय कर लेंगे, यहाँ से मार्केट और नीचे चला जाएगा, फिर नीचे से टैप करके उठ जाएगा, फिर वो बोलेंगे सर मेरा स्टॉप लॉस चला गया या लिक्विडिटी स्वीप हुई है। एक्चुअल में उनको ये पता ही नहीं है कि इस जोन को रिफाइन करके कैसे छोटा करना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री प्लान करना है। ये भी सीखने वाली चीज है कि कौन सी ट्रेड में कौन से टाइम फ्रेम का हमें यूज करना है। तुक्के लगा रहे होते हैं तो तुक्के लगाने से काम बनता है नहीं, सिंपल सी गणित है। मार्केट बहुत ईजी है। बहुत ईजी का मतलब यह है कि मैं एक 10 साल के व्यक्ति को भी अगर पढ़ाऊंगा तो वो भी सीख जाएगा, लेकिन चीजों को समझोगे, एक्सपीरियंस लोगे तो बहुत शानदार काम करता है। आपकी हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में 24 घंटे ट्रेड करनी, ट्रेड करने का अपना एक तरीका होता है, समय होता है। उससे हटके ऐसा नहीं है कि बस 24 घंटे लगे हुए हैं कि हमें आज ही करोड़पति बनना है। तो आज तो देखिए हैंड टू हैंड तो कोई बन नहीं सकता है। अगर बनने की कोशिश करोगे तो फिर वही है भाई, मुंह की खाओगे, ठीक है। तो एक लिमिट होती है हर चीज की। लिमिट के साथ में क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। एक्सपीरियंस बिल्ड होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लाखों में कमा रहे होंगे। बहुत सारे मैं ऐसे स्टूडेंट्स बता दूंगा जो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं आज की डेट में। उनको सिर्फ 1 साल हुआ है लेकिन मुझसे भी ज्यादा कमाते हैं आज की डेट। मैं स्क्रीनशॉट डालता हूं उनके प्रॉफिट के। तो वो क्यों कमा रहे हैं? कारण ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा मेहनती है। वो लोग 10-10 12-12 घंटे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल स्क्रिप्ट देखते हैं, सिंगल स्क्रिप्ट नहीं, मल्टीपल स्क्रिप्ट देखते हैं, और उनमें जो उनको बेस्ट स्क्रिप्ट लगती है, जो क्वालिटी ट्रेड के हिसाब से जो स्क्रिप्ट लगती है, उनमें वो जाकर के ट्रेड करते हैं। वो ऐसी किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं जिनमें मार्केट उलझा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अभी बिटकॉइन लगाऊं और बिटकॉइन में अगर मैं 4 आवर का चार्ट लगाऊं तो आप लोग देखोगे कि अभी बिटकॉइन कहीं भी जाने के लिए रेडी नहीं है और मार्केट फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला जो डिमांड जोन है ये मल्टी टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 15 मिनट। तो मार्केट यहां से रिवर्स होने के चांस है, लेकिन मार्केट इसको इतना इजीली नीचे ब्रेक नहीं करेगा। अगर नीचे ब्रेक करेगा तो हमें पता है कि किस टाइम फ्रेम से चल रहा है और किस टाइम फ्रेम की डिमांड जोन पर है।
तो वहां तक का हमें टारगेट मिलेगा। तो ये होता है ज्ञान, एक्सपीरियंस। तुक्के से सिर्फ ट्रेडिंग करने से काम नहीं चलता है कि बस तुक्का लगाया और मार्केट कहीं फंसा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल मैंने 4 आवर का चार्ट लगा रखा है, मार्केट इसमें फंसा हुआ है, अब बस इसी के अंदर ट्रेड करके बस कमाना है, जबरदस्ती एक ही स्क्रिप्ट में घुसे रहना है, तो ये ज्ञान नहीं है। ये क्या है, ये जबरदस्ती कर रहे हो आप मार्केट के साथ। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को निफ्टी में क्या बोला कि 25 तारीख से लेकर के 1 तारीख या फिर 5 तारीख तक इंस्टीट्यूशन छुट्टी पर है, तो मार्केट में मूव नहीं मिलेगा। निफ्टी में आप चाहे जितना जोर लगा लो, आप नहीं कमा पाओगे। अगर आपके पास में हैवी क्वांटिटी, अगर आपने सही मूव पकड़ लिया सही स्ट्राइक प्राइस के साथ में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज आप कॉल पुट करते ही रहो, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। उसका प्रूफ क्या है, आज का ही आप देख लो कि मार्केट निफ्टी के अंदर किस तरीके से चल रहा था। मैंने तो बोल दिया था कि मार्केट जो है अपना गैप फिल करेगा, लेकिन गैप फिल करने के लिए मार्केट में प्रेशर ही नहीं है, बेचने वाला कोई है नहीं, खरीदने वाला कोई है नहीं, तो मार्केट जाएगा कहां, मार्केट घुसा पड़ा है। ये देखो, एक कैंडल बनी, उसके बाद में 5 कैंडल, फिर एक कैंडल बनी, उसके बाद में ये कैंडल, फिर इसी में पूरा मार्केट घुसा, फिर एक कैंडल बनी, फिर इसमें 5-7 कैंडल, फिर एक कैंडल बनी। अब लोग बाय या सेल करके कमाएंगे कैसे, जब ज्ञान ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, उनको यही नहीं पता है कि इस समय इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं छुट्टी पर होते हैं। तो जबरदस्ती लोग कॉल पुट करके अपना लॉस करते हैं। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है कि ट्रेड तभी करो जब नॉलेज पूरी हो। अगर आधी अधूरी नॉलेज के साथ में करोगे तो आया हुआ जाने में कोई समय खास लगेगा नहीं, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट के अंदर, लेकिन लोग इनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर करके चलते हैं कि बस ये कुछ नहीं। यही तो वैल्यूएबल चीज है, इनको वैल्यू देना जरूरी, ठीक है। ज्यादा, अब नेक्स्ट क्या है, ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हाई प्राइस पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो किस तरीके से, उसको समझिए कि मार्केट क्या है, कि मार्केट में मान लेते हैं यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो वो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन कब लेनी है, साइडवेज रेंज में किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, ये किस तरीके का डिमांड जोन होता है, किस तरीके से ये अपसाइड मूव करेगा। जब मार्केट यहाँ से मूव कर गया बड़ी कैंडल बना करके, तो फिर उनको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा बड़ा जो है अब स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो हम यहाँ से एंट्री प्लान नहीं करेंगे। मार्केट हल्का सा नीचे आएगा, जो कि मार्केट का सेंटर पॉइंट होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी। मार्केट अगेन चला जाएगा, फिर ऊपर जाकर के जब कुछ इस तरीके से थोड़ा साइडवेज होगा, तब वो लोग अपना एंट्री प्लान करेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से। उनके हिसाब से क्या है कि मार्केट अभी और जाएगा। मार्केट जो है पूरे दिन भर जाता ही रहता है, क्योंकि उन्होंने सेशंस के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी 3 सेशन होते हैं। मार्केट 24 घंटे अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव नहीं करता है। तो होता यह है कि मार्केट ऊपर तो जाता है नहीं, मार्केट यहां से नीचे आ जाता है और उनको लॉस हो जाता है। कारण ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस ने अगर 30 रुपए में खरीदा है, जहां पर मेन एंट्री प्लान करनी चाहिए थी, वहां पर तो वो लोग एंट्री प्लान नहीं कर पाए। जब मार्केट ऊपर जाकर के 130 रुपए का हो गया और बड़ा सारा मूव दिखा दिया मार्केट ने, तो उस सिचुएशन में वो लोग अपना एंट्री प्लान करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो मार्केट ऊपर तो जाता है नहीं। या फिर होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में थोड़ा बहुत नॉलेज भी और उसको पता है कि मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट को क्या है कि मार्केट को नीचे ही जाना है। अब वो व्यक्ति 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। अब वो जब 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशंस की फेक पोजीशन है। मार्केट इसके अंदर टाइम डीके वगैरह में ही उसको लॉस दे जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं। वो अपनी डायरेक्शन ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें अपसाइड के लिए बाय करना है या डाउन साइड के लिए। मार्केट चलेगा ही कुछ इस तरीके से। तो ये भी मेन एक गलती होती है एक रिटेल ट्रेडर की, जिसकी वजह से उसे लॉस होता है। कारण ये देखिए, सभी चीजों का कुल मिलाकर बात एक ही निकलती है कि अच्छी एजुकेशन ना होना और आज मार्केट में जो चल रहा है उसका ज्ञान ना होना, पुराना ज्ञान होना जो कि आज काम ही नहीं करता है। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। क्वालिटी ट्रेड, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है कि हम जो ट्रेड पिक करते हैं वो 1:10, 20, 30 ये ट्रेड हमें प्लान करनी है, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड की आपकी क्लास होगी तब आपको सिखा दिया जाएगा इन चीजों के बारे में और भी। बाकी क्वालिटी ट्रेड कैसे ली जाती, कैसे पिक की जाती, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है सारा डॉट टू डॉट, कि किस तरीके से फेकआउट में भी आपको क्वालिटी ट्रेड मिलती है सिंगल कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ में, एंड सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स। जब हम मल्टीपल कंफर्मेशंस को लेते हैं तब भी सिंगल एक कैंडल के बेस पर कम से कम 1:10 का हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। कम से कम बता रहा हूं मैं, बाकी तो हम इससे भी ज्यादा लेकर के चलते हैं, जैसे कि अपना सिल्वर चल रहा है, ठीक है ना। तो
बाकी तो हम इससे भी ज्यादा लेकर के चलते हैं कि मैं तो ये नहीं बोलूंगा किसी को कि भाई कैपिटल ही डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। वो तो होता है, जो होता है वो तो अलग चीज है, ठीक है। अब जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं, उनको अगर ये बोल दिया जाए एकदम से कि कैपिटल डबल हो जाता है तो वो लोग घबरा जाएंगे। मैंने तो आज मयंक जी को बताया है ना, मेरी पोजिशनल ट्रेड में ऑलमोस्ट मैंने अगर कोई स्टॉक अगर 400 का ले रखा है तो वो अभी कितना चल रहा है, 550-600 चल रहा है। तो कैपिटल तो डबल वैसे भी उसमें हो ही रहा है ना मेरा। लेकिन ये चीजें अगर मैं एकदम से अगर ऐसे लोगों के सामने अगर बोल दूंगा तो फिर उनको लगता है कि अरे यार तुक्का मार रहा है, जबकि मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा है और आज भी मैंने और स्टॉक्स खरीदे थे, ठीक है। मैंने बता ही दिया कि अपडेट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, कि लोगों के पास में आज जो कॉन्सेप्ट अपडेट हो चुके हैं उनका ज्ञान नहीं। देखिए होता क्या है कि इंस्टीट्यूशंस जो होता है ना, वो लोग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पर ही ट्रेड करते हैं या फिर उनके जो सिस्टम होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लोगों के सामने आ जाते हैं या फिर लोग उनको कहीं ना कहीं से मतलब कि डिकोड कर लेते हैं। तो होता ये है कि इंस्टीट्यूशंस को जब उन कॉन्सेप्ट से कोई फायदा नहीं हो रहा होता, लोग जब उसमें फंस नहीं रहे होते, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अपडेट कर देते हैं। जब अपडेट कर देते हैं तो पुराना कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग आज भी पुरानी चीजों के बेस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ चीजें आज भी काम करती है, जैसे प्रीमियम जोन हो गया, डिस्काउंट जोन हो गया, ठीक है। लेकिन प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन में भी A1 जोन, B1 जोन, C1 जोन, D1 जोन आ चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग आज भी सिर्फ प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन के बेस पर ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको सक्सेस नहीं मिल पाती कि फिब लगाया, प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन लगाया, बस काम हो गया। नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है, मल्टी कन्फर्मेशंस को देखना, तो तब जाकर के एक परफेक्ट डिमांड जोन मार्क किया जाता है। और मार्केट जब उस लेवल पर आता है तब रिएक्ट और रिस्पेक्ट दोनों करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 10वां है हमारा अपडेट डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्किंग। लोग आज भी जो मार्किंग कर रहे हैं वो गलत मार्किंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मंथली, वीकली, डेली के अंदर अलग तरीके से मार्किंग होती है। 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अलग तरीके से मार्किंग होती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट, इन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अलग तरीके से मार्किंग होती है। लेकिन लोग आज भी सिर्फ सिंपल तरीके से सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देख करके मार्किंग कर रहे हैं, एफवीजी को देख करके मार्किंग कर रहे हैं। वो मार्किंग काम करती है, वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में पूरा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसकी वजह से वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। काम करती है वो चीजें भी, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि 50 चीजों को सीखने की बजाय, 50 चीजें हैं उनको सीखने की बजाय अगर आपको साथ ही अगर कॉन्सेप्ट दे दी जाए एडवांस, कि सारा ही उसमें आ जाएगा। मैंने आप लोगों को एफवीजी इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैंने जो आप लोगों को सिंपल तरीके से जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उन कॉन्सेप्ट की वजह से ये है कि आपको ये 50 चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं। तो 7 इजी पढ़ रहे हैं या फिर ये 50 इजी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि ये 7 बहुत ज्यादा इजी पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई है कि इजी चीजें जिनको ज्यादा याद भी ना रखना पड़े और इजी भी रहे, उन चीजों को सीखिए ताकि आप लोगों को ज्यादा चीजें ना तो याद रखनी पड़े, ना ही ढूंढनी पड़े और ना ही आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो। 50 चीजें अगर आप ढूंढोगे तो आपके पास हजारों कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कंफ्यूजन में ही बैठे रहोगे कि कौन सी चीज कब काम करेगी, और जब काम करके चला जाएगा मार्केट, फिर बोलोगे कि अच्छा ये चीज काम करी है यहाँ पर। तब तक तो मार्केट चला गया ना, फिर आप क्या कर लोगे, आपकी तो ट्रेड छूट गई। फिर आप बीच में ट्रेड लोगे, फिर आपको लॉस होगा या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका मैच नहीं करेगा। तो ये गलत चीज है। अब 11th है कैंडल्स को डिकोड नहीं कर पाना। लोगों को कैंडल्स के बारे में ज्ञान नहीं है। मैंने वैसे तो एक वीडियो डाल रखी है कैंडल डिकोड पर, लेकिन लोगों को यह भी नहीं पता है कि जब मार्केट में आप अपना एंट्री प्लान कर लेते हो और मार्केट जब आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तब कैंडल्स को किस तरीके से रीड करना है, कि मार्केट कब रिवर्स करेगा, कब रिवर्स नहीं करेगा, कब तक हमें बैठे रहना और कितनी क्वांटिटी कब एग्जिट करनी है। लोगों को ये ज्ञान ना होने की वजह से जैसे ही एक कैंडल बनती है और उसका जैसे ही पुलबैक आता है, पुलबैक का मतलब ये होता है कि दूसरी कैंडल कम से कम उसका 50% रिटेस्ट करती है। 80% कैंडल्स मान लेते हैं कि ऊपर अगर 50 कैंडल गई है तो इन 50 में से आप ये बोलिए कि 42 कैंडल एक दूसरी कैंडल को ऐसे रिटेस्ट करती हुई चलेगी। मतलब एक कैंडल बन गई है तो दूसरी कैंडल जो बनेगी वो पहले रेड बनेगी और इसके 50% के एरिया तक तो कम से कम आएगी ही आएगी। उसके बाद में वो कोई ऐसे ऊपर जाएगी। मान लेते हैं कि ये कैंडल नहीं बनी नीचे, तो फिर जो तीसरी कैंडल है वो नीचे आएगी इतनी बड़ी रेड बन करके, वो इसको और इसको दोनों का 50% ले लेगी। उसके बाद में फिर वो ऊपर जाएगी।
तो लोगों को ये ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग डर जाते हैं और अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि कैंडल्स भी अपने आप को रिटेस्ट करती है। तो ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग डर जाते हैं। कैंडल रिटेस्ट नहीं करेगी तो क्या होता है, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और उस इम्बैलेंस की वजह से क्या बनता है, एफवीजी डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन क्रिएट होते हैं। इसीलिए मार्केट में 80% जो कैंडल्स होती है वो अपने आप को रिटेस्ट करती ही है। ये तो नियम है। अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो ये नहीं बदलेगा। बहुत कम ऐसी कैंडल्स होगी जो विदाउट रिटेस्ट के अपसाइड मूव कर जाएगी और वो एफवीजी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन वो एफवीजी कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा इसका भी ज्ञान होना जरूरी है, अदरवाइज वो किसी भी मतलब का नहीं। अब हमारा 12th आता है बायस। ठीक है, इसके बारे में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास में गलत ज्ञान ही है और पुराना ज्ञान ही है। ठीक है, पहली चीज तो ये, मार्केट खुलने से पहले कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि आज मार्केट अपसाइड मूव करेगा या डाउनसाइड मूव करेगा। मार्केट खुलने के बाद मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि बायस कैसे डिसाइड होगा। ठीक है ना, 1 मिनट का भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको किस तरीके से देखना है कैंडल को, याद है। तो उसी के बेस पर बायस के डिसाइड होता है उस दिन का, प्लस प्रेशर के बेस पर। ये दो चीजें मिलकर के बायस के डिसाइड करते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर एक ब्लू कैंडल बन गई या रेड कैंडल बन गई सिंगल, अगर तो मार्केट जो है ऊपर या फिर नीचे जाएगा। फिर वो ट्रेड लेते हैं, मार्केट फिर अगली कैंडल में ऊपर घुस जाता है या फिर नीचे आ जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि लोग ट्रेड तो करने आ चुके हैं, उन्होंने ये तो देख लिया कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है। वो तो सबको दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, इंस्टीट्यूशंस को तो खुद को पता है, वो तो खुद बना रहे हैं ये सारी चीजें, उनको नहीं पता है क्या। तो ऐसा थोड़ी कि मार्केट डिमांड जोन पर आएगा, आपको एंट्री दे देंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं। वो बायस का गेम है कि हो सकता है कि वो आज भी मार्केट को और नीचे ले जाना चाहते हो, नीचे वाले डिमांड जोन से उठाना चाहते हो। आपने जो डिमांड जोन मार्क करा है वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का जो बायस है, उनका आज मूड ही नहीं है अपसाइड मूव करवाने का, या फिर मार्केट में आज नेगेटिव न्यूज है। लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं कि नहीं, मेरा तो डिमांड जोन काम करेगा, मैं तो बाय करूंगा। प्लस उनको मल्टीपल कंफर्मेशंस भी पता नहीं है, तो अब वो लोग तुक्के से बाय कर रहे हैं यहाँ से इस डिमांड जोन से, और मार्केट तो और नीचे आ जा रहा है। अब नीचे आने के बाद में मार्केट फिर उठ जाता है पूरा, तब तक तो उनका पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है या फिर सब्र ही खत्म हो जाता है। वो मल्टीपल ट्रेड लेकर के पहले ही खाली हो चुके होते हैं। फिर बोलते हैं कि आज ट्रेड नहीं करेंगे, जब ट्रेड नहीं करनी होती तब मार्केट चला जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पहले, सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही जिस भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो, वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट, मैं जो पढ़ाता हूँ वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर सकते हो आप। तो मार्केट ओपन होने के बाद में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि बायस क्या है आज का। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, जरूरी नहीं है। मार्केट नीचे भी जा सकता है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। तो बायस को आपको देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज कि लोगों को ये नहीं पता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फिर नॉर्मल ओपन होता है तो उसे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। वो सभी मार्केट को एक ही तरीके से देख रहे, तो उनको ये लगता है कि मार्केट बस सिंपल तरीके से जैसे कल चला था वैसे आज चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट गैप अप ओपन होगा और कहां पर ओपन होगा वो मैटर करता है। गैप डाउन ओपन होगा और कहां पर ओपन हुआ गैप डाउन वो मैटर करता है। नॉर्मल ओपनिंग तो सिंपल चीज है, लेकिन गैप अप या फिर गैप डाउन वो मैटर करता है कि अगर गैप अप ओपन हुआ है तो कहां पर हुआ है, उसके बेस पर बायस को डिसाइड किया जाता है और सप्लाई जोन डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करवाया जाता है। ना कि तुक्के से कि बस गैप अप ओपन हो गया मतलब कि लोगों ने बाय किया है, मार्केट बहुत ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, हम लोग बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्लस आधा अधूरा ज्ञान ये भी है कि गैप अप गैप डाउन में लोगों को ये लगता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट अब नीचे जाएगा, अपना गैप फिल कर देगा। जरूरी नहीं। मार्केट में जो गैप अप गैप डाउन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक वो होता है कि जो आज ही फिल हो जाएगा, एक होता है जो कि कुछ दिनों बाद में फिल हो जाएगा, एक होता है जो कुछ महीनों बाद में फिल हो जाएगा या फिर कभी नहीं होगा। ये 3 टाइप के गैप अप या फिर गैप डाउन होते हैं। इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है।
लेकिन लोग उन वीडियोस को देखते नहीं है, तो फिर वही चीज है ना कि फिर तुक्का लगाते लोग। उनको ये लगता है कि गैप अप हो गया तो अब गैप फिल करने मार्केट नीचे जाएगा, या फिर कुछ लोगों को लग रहा है कि गैप अप ओपन हुआ है मतलब लोगों ने बाय किया, इंस्टीट्यूशंस ऊपर ले जाना चाहते हैं, हम भी बाय कर लेते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है। तो तुक्के से काम नहीं चलता है। मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है, गैप अप हुआ है, अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप लोगों के लिए शानदार काम करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट यहां पर था, कल नीचे आ गया, मार्केट आज यहां पर गैप अप ओपन हो गया, और यहां पर कोई सप्लाई जोन है जो कि एक परफेक्ट सप्लाई जोन है सभी रूल्स को फॉलो करते हुए। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट और ऊपर जाना चाहता है, लेकिन मार्केट क्या है कि मार्केट अब यहीं साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि वॉलिटिलिटी खत्म हो गई, इतना गैप अप ओपन हो गया। तो लोगों के पास में ये भी ज्ञान नहीं है, मतलब कि एक गैप अप गैप डाउन में भी इतनी चीजें होती है। अगर इन चीजों को समझ जाए तो ये भी अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है और शानदार काम करता है, और इससे शानदार पैसे बनते हैं। लेकिन पूरा नॉलेज ना होने की वजह से लोग सिर्फ सिंपल तरीके से इनको देखने की कोशिश करते हैं, अपना ही व्यू लगाते हैं, अपना ही दिमाग लगाते हैं। थोड़ा सा एजुकेशन का यूज कर ले तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेशंस। अब क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर ज्यादातर लोगों की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोगों को सेशंस के बारे में नॉलेज है नहीं, और जिनके पास में थोड़ी बहुत नॉलेज है भी तो वो लोग इनका यूज करते हैं नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि एक रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि मॉर्निंग सेशन में भी मार्केट भागेगा, लंच सेशन में भी मार्केट भागेगा, उसको तो यही लगता है, और जो इवनिंग सेशन है उसमें भी मार्केट भागेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपने सेशन के बेस पर भागता है, और ये पहले से डिसाइड रहते हैं कि जो पहले सेशन में क्या हुआ है उसके बेस पर नेक्स्ट सेशन मूव करता है, कि पहले सेशन में मूव आया है या नहीं आया है, सेकंड सेशन में मूव आया है या नहीं आया है, और थर्ड सेशन में मूव आएगा या नहीं आएगा। वो ये सारा का सारा सेशन के बेस पर डिसाइड होता है। इंस्टीट्यूशंस पहले से डिसाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो सेशंस की वजह से होता यह है कि लोगों के पास जब सेशंस का ज्ञान नहीं होता है तो मार्केट मान लेते हैं मॉर्निंग सेशन में भाग गया, अब लंच सेशन में कहीं जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कॉल पुट कर रहे हैं और मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। और जब इवनिंग सेशन में मार्केट को और भागना है ऊपर या फिर नीचे, टारगेट भी पहले से डिसाइड रहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। तो नॉर्मली लोगों को ये ज्ञान नहीं होने की वजह से वो लोग अपना कैपिटल इसमें खत्म कर चुके हैं, और उसके बाद में अपना अकाउंट बंद करके जा चुके हैं कि ठीक है अब कल ट्रेड करेंगे, आज तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया। और जब ये मूव आना है इसको नहीं पकड़ रहे, जब मॉर्निंग में ये आना था इसका ज्ञान नहीं है, बायस का क्या है। क्लियर है? तो बोलने का मतलब ये है कि मार्केट इजी है, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से रेगुलर लॉस होता है। ये कोई ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं, ये बहुत बेसिक और छोटी गलतियां हैं। सिर्फ ये गलतियां सुधार ले कोई व्यक्ति, मैंने आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, इनकी बारीकियां समझाइए। बारीकी से फायदा ये होता है कि अगर मैं सेशंस की, जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर उनकी बारीकी अगर पहले से समझ में आ जाए तो याद करने की आवश्यकता नहीं। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि एफवीजी क्या है, तो वो बोल देगा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है, कारण क्या है, रीजन क्या है, अगर पूरा तरीके से अगर एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, तो उस व्यक्ति के आंखों के सामने जैसे ही कोई एफवीजी जोन बनेगा वैलिड, वो बोल देगा कि हाँ सर ये वैलिड बना है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होता है तो फिर वो 50 दिखते कि यहां पर भी बना है, यहां भी बना है, यहां भी बना है, यहां भी बना है। आप कौन सा काम करेगा पता ही नहीं आता, पता ही नहीं, बस इतना पता है कि 3 कैंडल से मिलकर के बनता है तो एफवीजी जोन होता है। तो ये गलत है। ठीक है, अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। अगर अपडेट करोगे तो 100% प्रॉफिट होगा, डेली प्रॉफिट होगा, लॉस हो ही नहीं सकता। ये मयंक जी के पास में तो अभी मैं, मयंक जी को छोड़िए, मैं तो काफी सारे लोग ऐसे, सुमन जी को देख लिए, किसी को भी देख लिए भाई, इतने सारे लोग हो आप लोग भाई लाइव पे। मैं जो भी बोलता हूँ आज तक बताइए कभी कुछ गलत हुआ है? जो भी मैं आप लोगों को एनालिसिस करके देता हूँ गलत हुआ है क्या? आज निफ्टी के अंदर मेरा व्यू था कि थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है मार्केट, लेकिन मार्केट फिर वहां से अपने लेवल ही ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में सिंपल सा था कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन है नहीं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोल दिया कि मार्केट में मूव का एक्सपेक्ट करो ही मत कि कुछ खास प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों ने अलग अलग स्क्रिप्ट में ट्रेड ली और उनमें जाकर के उन्होंने प्रॉफिट कमाया स्टॉक्स में। ठीक है, अब बोलिए आप लोगों का कोई सवाल? हेलो सुमन जी, आपका कोई सवाल? हाँ बोलिए बोलिए। मंथली, वीकली, डेली?